नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। राम मंदिर, कांग्रेस को अस्वीकार, बीजेपी का प्रहार। जी हां, ये तीन चेहरे जिस वक्त स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं, ये नहीं जाएंगे। जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो तीन ये बड़े चेहरे नहीं जाएंगे। कांग्रेस ने यहां पर कई तरह की दलीलें दी हैं, उससे भी हम आपको स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं और ये बताने जा रहे हैं कि आखिर ये अस्वीकार्यता क्यों है। क्या बीजेपी की तरफ से, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि लोग पूछ रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से क्या निमंत्रण कार्ड आया था या ट्रस्ट की तरफ से निमंत्रण कार्ड आया था, उस ट्रस्ट की रचना कैसे हुई, ये सारी बातें अब इसमें समाहित हो चली हैं। एक छोटी सी रिपोर्ट हम आपको दिखाने वाले हैं और इसके बाद इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये अस्वीकार जो शब्द है कांग्रेस जो दे रही है, कांग्रेस जो कह रही है कि हम नहीं जाएंगे, तो इसका मतलब क्या है। सियावर रामचंद्र की। अयोध्या में राम मंदिर में प्रभु श्री राम की पुनर्स्थापना 22 जनवरी को होनी है। रामलला के विराजमान होने को लेकर देश भर में उत्साह और उमंग का माहौल देखा जा रहा है। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर को लेकर मिले आमंत्रण को ठुकरा दिया है। कांग्रेस ने राम मंदिर समारोह को बीजेपी और आरएसएस का इवेंट बताते हुए आयोजन में शामिल होने से इनकार कर दिया है। पार्टी की ओर से इसके लिए बाकायदा प्रेस रिलीज भी जारी किया गया है। सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी 22 जनवरी को अयोध्या के श्री राम मंदिर समारोह में शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि पिछले महीने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को राम मंदिर उद्घाटन का न्योता मिला था। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी मंदिर का उद्घाटन केवल चुनावी लाभ उठाने के लिए कर रही है। इस बीच कांग्रेस के अलावा सहयोगी विपक्षी गठबंधन की ओर से भी लगातार राम मंदिर को लेकर विवादित बयान दिए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी 22 जनवरी को अयोध्या के श्री राम मंदिर में आयोजित समारोह को बीजेपी का कार्यक्रम बताते हुए वहां जाने से इनकार कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी आयोजन में स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का आयोजन है, रामलला मंदिर का आयोजन नहीं है, क्योंकि रामलला जहां पर थे वो इस मंदिर से 3 किलोमीटर दूर है। तो पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बीजेपी पर तंज कसा है। ममता बनर्जी कह रही है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के नाम पर लोगों को धर्म के बीच बांट रही है। আপনারা কোর্টের আন্ডারে করছেন, ইলেকশনের আগে একটা গিমিক শো করবেন বলে আমার কোনো আপত্তি নেই তো, কিন্তু তাই বলে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষকে অবহেলা করা। আমি আপনাদের কাছে ওয়াদা করে যাচ্ছি, আমি আপনাদের ঈশ্বরের শপথ করে বলছি, আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, মনে রাখবেন আমি কোনোদিনও হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রিস্টান তপশিলি আদিবাসীদের ভাগাভাগি করতে দেব না। अयोध्या के राम मंदिर को लेकर लगातार सियासत जारी है। लगातार इंडी गठबंधन के नेताओं के ऐसे बयान आ रहे हैं जैसे ये आयोजन बीजेपी का ही हो। वैसे जानकारी के लिए बता दें कि 1949 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री रहते अयोध्या के बाबरी मस्जिद में श्री राम की मूर्ति रखी गई, जबकि 1986 में तत्कालीन पीएम राजीव गांधी ने अयोध्या में राम मंदिर का ताला खुलवाने की पहल की थी और 6 दिसंबर 1992 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए आज की डिबेट को शुरू करते हैं। कुंतल कृष्णा प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं, जयंत जिज्ञासु प्रवक्ता आरजेडी से, ज्ञान रंजन जी प्रवक्ता कांग्रेस से और प्रोफेसर विनीत सिंह प्रवक्ता एलजेपीआर से। सबका एक साथ बहुत बहुत स्वागत है। और ज्ञान रंजन जी, जरा इस पर ज्ञान जरा हमें दीजिए कि आखिर ना क्यों, क्या बीजेपी की तरफ से चिट्ठी आई थी और जो दलील है, ठीक है आपकी दलीलें हम चला रहे हैं, उसमें कहीं हमने कुछ काटा छाटा नहीं है, जो आपने कहा उसको बिल्कुल कांग्रेस पार्टी की जो दलील है हमने रख दिया। हमें जरा आप बताइए ये क्यों नहीं जा रहे हैं, अस्वीकार क्यों है, इसके बारे में जरा हमारा ज्ञानवर्धन कीजिए। विवेक जी, प्रभु श्री राम और प्रभु श्री राम के चरणों में हम सभी लोग पूजा आराधना हर दिन हर रात हर समय करते हैं। प्रभु श्री राम की जो चेतना मन है
और जो प्रभु श्री राम और धर्म की बात जो पंथ हमें सिखाती है, जो सनातन धर्म हमें सिखाती है, जगत गुरु शंकराचार्य उनके मेन पृष्ठ में वो सनातन धर्म को एक मार्गदर्शन देते हैं ताकि धर्म से रिलेटेड, धर्म विधि, शास्त्र विधि से रिलेटेड कोई भी चीज़ों की अवहेलना ना हो। उनका कर्तव्य होता है कि धर्म पथ पे ही सब काम हो, और वो सुनिश्चित करते हैं कि वो भी धर्म पथ पे ही काम करे और लोगों को भी धर्म पथ पे काम करने का नसीहत दे। और ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने देखा होगा जगत गुरु शंकराचार्य चारों ने इस राम मंदिर से अपने को दूरी बना है, क्योंकि यहाँ पे धर्मशास्त्र के अनुसार अर्ध मंदिर, जो मंदिर अभी पूर्ण निर्माण भी नहीं हुआ है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। हम बहुत श्रद्धापूर्वक डेली राम भक्त की तरह राम पूजा करते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस तरह से हम सभी ने, अगर हम शंकराचार्य जी नहीं जा रहे हैं तो ये आपको नहीं लगता है कि उनकी बातों को भी यहाँ रखने की ज़रूरत है? हम आपको अपने पार्टी की तरफ से बहुत गंभीरता से, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक बात पूछना चाहते हैं। धर्म विधि शास्त्र जो सनातन धर्म हमें सिखाता है, उसकी जो पंथे हैं, जो उनकी जो लाइनें हैं, क्या कहते हैं कि हमें धर्म पे चलना है। और प्रभु श्री राम तो धर्म के एक प्रतीक हैं। पिता धर्म, राजधर्म, कर्म धर्म, हर धर्म पे वो चलते हैं। और उन्हीं के प्राण प्रतिष्ठा में एक अर्ध मंदिर में डाल के जो शास्त्र का जो एक नामक है, उसकी अवहेलना की जा रही है। जब हमारे चारों शंकराचार्य जो मेन सनातन धर्म के पूंजीवाद हैं, जो समझदारी है, जो उनका कंट्रोल है कि ये बताते हैं कि कैसे काम करना चाहिए, जब वो नहीं आ रहे हैं और सिर्फ एक तरह के लिए और राजनीतिक एजेंडा के तहत, आप देखिएगा, मैं विवेक जी मुझे कंप्लीट करने चाहिए, ये देखिएगा कि किस तरह से आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं। चंपत राय जी कौन है? आरएसएस के एजेंडा नृपेंद्र मिश्रा जी कौन है? आज देखोगे चंपत राय जी का क्या स्टेटमेंट आया कि ये राम किसका है, राम किस पंथ का है। निर्मोही अखाड़ा हमेशा वहां से सैकड़ों सालों से पूजा करते आई है ना। तो आप ये बताइए, जब सैकड़ों सालों से पूजा करती आई है तो अभी क्यों नहीं? और उन्होंने कहा कि रामानंद भाई पॉइंट नोट कीजिए, अगर पेन नहीं है तो इंतजाम करवा देते हैं। पॉइंट नोट कीजिए एक एक करके, क्योंकि जवाब तो इसका मिलना चाहिए। हाँ बोलिए। चंपत राय जी ये बोलते हैं कि ये जो राम मंदिर है ये रामानंद संप्रदाय के लोगों का है। तो कौन है ये चंपत राय? वहां क्या कर रहे हैं? उनको हाथ में दे, मंदिर को दे, और साधु संतों के बीच में भी वो भेदभाव पैदा करके आपस में हिंदुओं को भी वो लड़ाने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी का और आरएसएस का ऑफिस वहां बन गया है, बीजेपी के आरएसएस के ऑफिस, क्या कांग्रेस को यहां पर जरूरत है? ठीक है, हमने शंकराचार्य की बातें सुनी है। क्या कांग्रेस को यहां जरूरत है कि शंकराचार्य के कंधे का इस्तेमाल किया जाए? क्या कांग्रेस की अपनी कोई दलील नहीं है? नहीं, कांग्रेस की अपनी दलील क्या है? कांग्रेस क्यों नहीं जा रही है? कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता क्यों नहीं जा रहे हैं? कांग्रेस का अपना क्या है ये बताइए, अपनी लाइन क्या है? मैं बता रहा हूं, अपना ही बता रहा हूं। मैंने साफ शब्दों में कहा, जहां धर्म नहीं है, कांग्रेस हमेशा से सभी धर्मों को एक सम्मान देखती है, धर्मों का रिस्पेक्ट करती है, धर्मों का आदर करती है। जहां पे धर्म नहीं, वहां जहां धर्म की अवहेलना होगी वहां कांग्रेस पार्टी नहीं जाएगी। एक चीज हमें जरा बताइए, जो 22 तारीख को जितने लोग वहां पर उपस्थित होंगे, वे लोग क्या सभी भाजपाई होंगे, आरएसएस वाले होंगे? मैंने यही तो नहीं कहा, यही तो मैं कह रहा हूं। यहां कौन क्या है नहीं है, ये हमारा धर्म कहता है कि अगर आपको मन है तो जाइए, प्रभु श्री राम का बुलावा है तो जाइए, अगर वहां बुलावा आने के बाद भी नहीं जाइए। हमारा धर्म ये देता। क्या नास्तिक लोगों को अब तो चिट्ठी जहां से आई है वो तो बीजेपी का कार्यालय नहीं था, जहां से आपको चिट्ठी आई, आपको निमंत्रण मिला। तो चंपत राय जी ने तो आज कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया ना कि ये राम संप्रदाय का है। तो चंपत राय राम मंदिर जन्मभूमि ट्रस्ट से क्यों आया? चलिए कुंतल कृष्णा जी, एक साथ दो सवाल है, दोनों सवाल का जवाब दीजिए, धड़ाधड़ दीजिएगा। विवेक जी, आज जो मुद्दा है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का पुनीत निमंत्रण कांग्रेस पार्टी ने ठुकरा दिया। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में मैं कह रहा हूं, इस दुनिया का हर वो मानस जिसकी सनातन में आस्था है, जिसकी प्रभु श्री राम में आस्था है, जिसकी हिंदू धर्म में आस्था है, वो इस पुनीत आमंत्रण का हाथ जोड़े इंतजार कर रहा है। और जो व्यक्ति, जो लोग इस पुनीत आमंत्रण को ठुकरा रहे हैं, वो सनातन विरोधी हैं। कांग्रेस शंकराचार्य फिर क्या है? बिल्कुल कटी, मैं आपको बिल्कुल कट टू कट बात कर रहा हूं। शंकराचार्य फिर क्या है? ठुकराया, अगर चारों पीठ के शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं तो वो क्या है? राजनीतिक रूप से कांग्रेस, विवेक जी, राजनीतिक रूप से कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की तरफ है और यही उनका पॉलिटिकल एजेंडा है। ठीक है, यहाँ पर ब्रेक लगाइए। कांग्रेस पार्टी ने इस आमंत्रण को ठुकरा दिया। ठीक है कुंतल भाई, एक मिनट। तो शंकराचार्य ने विरोध किया, शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं, शंकराचार्य की अपनी एक दलील है जिसे कांग्रेस चलिए भुना ही रही है, सही, लेकिन उन सवालों का जवाब भी तो आप ही लोगों को देना होगा। विवेक जी, धार्मिक शस्त्रार्थ और राजनीतिक एजेंडा अलग अलग होते हैं। आगे लाइन किसी ने ठुकराया नहीं है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने ठुकराया है।
आप आए ना आए बात अलग है, लेकिन ये जो क्षण है उस क्षण का इंतजार पूरा विश्व का सनातन परिवार कर रहा है, और इस पुनीत क्षण के आमंत्रण को ठुकराना ये एक राजनीतिक एजेंडा है, और राजनीतिक एजेंडा ये है मुस्लिम तुष्टीकरण। जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को बनाने की बात सोची थी उनका क्या काम, वो तो हम लोग जानते थे कि ऐसा होगा। कांग्रेस और कांग्रेस के साथी ये वो लोग हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद को बनाने की बात सोची थी, तो वो कैसे जाएंगे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में? ये वो लोग हैं जिन्होंने सनातन का विरोध सिर्फ इसलिए किया है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के अपने एजेंडा पे आ सके। ठीक है कुंतल जी, आप जरा समय ले लीजिए, दो चार पॉइंट कुंतल जी, दो चार सार्थक और भी पॉइंट आप जरा जोड़िए। जयंत जिज्ञासु की तरफ हम जाते हैं। जयंत जिज्ञासु प्रवक्ता आरजेडी के हैं। जयंत जरा बताइएगा कि ये जो अस्वीकारिता है इसके पीछे आपको क्या कोई ऐसी चीज लग रही है कि पार्टी अपने एंगल से सोच रही है क्योंकि फिर राजीव गांधी के जमाने में जाना होगा और फिर जैसे मंदिर के दरवाजे खोले गए थे उस वक्त को याद करना होगा, और कई ऐसी सारी दलीलें हैं कि भाई हम अल्पसंख्यकों को ही अगर खुश करना है तो बहुसंख्यकों को हम नाराज नहीं कर सकते, यह भी एक फॉर्मूला है। हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि इस पर आरजेडी क्या सोच रही है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल स्पष्ट रूप से मानता है और हमारा एक एक कार्यकर्ता महसूस करता है या करती है कि भक्त और भगवान के बीच इस देश में कभी भी किसी मध्यस्थता करने वाले की या बिचौलिए की आवश्यकता नहीं रही है। हर आदमी अपने अपने तरीके से राम या रहीम या वाहे गुरु या यीशु मसीह, बुद्ध, महावीर सबकी इबादत करता है या उनके प्रति आस्था रखता है। उसी रामायण में है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। सरकार के आचरण से रात दिन राम की प्रतिष्ठा, मर्यादा और गरिमा धूल दूषित होती है। वो इस तरह से कि हमारे देश में घोषणा पत्र को कहीं कहीं वचन पत्र, कहीं संकल्प पत्र, और हम लोगों ने उसको प्रतिबद्धता पत्र कहा था कि आप जो वायदा करते हैं, राम राज जो गांधी का था और लोक कल्याणकारी राज्य डेमोक्रेसी में उसको हम लोग कह रहे हैं, तो मुखिया से उम्मीद की जाती है कि आप जो जनता के बीच करार करते हैं आप लोग जा रहे हैं क्या? जरूर हो जी, आप लोग जा रहे हैं? हाँ, नहीं, हमने यही कहा कि उस मानक पर, उस कसौटी पर, राम की उस कसौटी पर, रघुकुल की उस कसौटी पर आज पूरी केंद्र सरकार 100% विफल साबित होती है कि 2 करोड़ रोजगार का वायदा नहीं पूरा किया। नहीं, आप लोग जा रहे हैं क्या? आप लोगों को निमंत्रण आया है क्या? हम लोग राम के बहुत शालीन उदात्त चरित्र की वंदना करते हैं कि राजा कैसा हो और परिवार और समाज में व्यक्ति आचरण कैसा करे। हमारा एक सवाल है, क्या आप लोग जा रहे हैं वहां? 4.5 लाख लोगों को नौकरी देकर राम 22 तारीख को क्या आरजेडी के नेता वहां जाएंगे? तो असल राम भक्त तेजस्वी जी हैं जिन्होंने 4,40,000 लोगों को सरकारी राज्यकर्मी का दर्जा दिया, IT पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी बनाई। नहीं, हम उस पॉलिसी पर नहीं जा रहे हैं। हमारा एक छोटा सवाल है कि क्या आप लोग जा रहे हैं? 22 तारीख को आप लोग नजर आएंगे वहां? नहीं, आप विवेक जी जानते हैं कि कुछ मर्यादाएं होती हैं धर्म की भी, और धर्म के प्रतिकूल आचरण अगर कहीं हो, जैसे आधे अधूरे निर्माण में प्राण प्रतिष्ठा परंपरा के भी प्रतिकूल है। इसलिए हमारा यह साफ मानना है कि अगर ट्रस्ट ने उस निर्माण को कराया है तो भारतीय जनता पार्टी उसे अपना निर्माण बताते हुए क्यों प्रोजेक्ट कर रही है? नहीं, उन्हें बताने दीजिए ना, अरे हल्ला करने दीजिए, क्या दिक्कत है? लेकिन राम के प्रति आस्था है और ट्रस्ट की तरफ से निमंत्रण है तो जाने में क्या दिक्कत है? वो अपना पूजा करते रहे, आप अपनी घंटी डुलाइए वहां। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं विवेक जी कि सिया राम से लेकर हे राम होते हुए ये जो जय श्री राम और नाथू राम की यात्रा है वो बड़ी छिछली, उथली और इस देश की रिवायत के खिलाफ है। हम समझते हैं कि हम, चलिए अल्लाह बोलू, अब हम समझ पा रहे हैं। जरा प्रोफेसर विनीत सिंह के पास ले चलिए, प्रवक्ता एलजेपीआर से हमारे साथ मौजूद है। प्रोफेसर विनीत, अंत में जरूरत था कि कुछ और ज्ञान वर्धन किया जाए, इसलिए प्रोफेसर की जरूरत पड़ती है। विनीत सिंह जी जरा हमें बताइए, यहां पर तो निमंत्रण मिला, उसके बाद भी है कि हम नहीं जाएंगे। अब यहां पर शंकराचार्य आते हैं क्योंकि यहां पर दलील जो है थोड़ी सी यहां पर मुझे कमजोर सी लगती है, और शंकराचार्य जो लगातार कह रहे हैं उस बात को भी हम ध्यान में रख रहे हैं, उसे कहीं भी छिपाने की जरूरत नहीं है। उस पर आधारित जो प्रश्न है कि भाई जो 4 पीठ के हमारे शंकराचार्य हैं उनकी बात को दरकिनार क्यों किया जाए? वो भी तो सही बोल रहे हैं और धर्म के हिसाब से बोल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो लोग, उनकी जो दलील है शंकराचार्य की, उन्हें ना मानते हुए इस पर पूरी तरह से फोकस हो जाना कहां तक सही है? विवेक भाई, पहले जय श्री राम से मैं आपका अभिवादन करना चाहूंगा।
और जरा ये बता दे, मतलब ये पूछना चाहूंगा कि जयंत जिज्ञासु जी से कि फतेह बहादुर और डॉक्टर चंद्रशेखर कौन सी रघुकुल रीत निभा रहे हैं सनातन धर्म का अपमान करके। अब आते हैं आपके सवाल पे। कांग्रेस का न्योते को नहीं स्वीकार करना बड़ा अपेक्षित था और स्वाभाविक था, क्योंकि याद कीजिए 2007 में इनके ही वकील कपिल सिब्बल ने कहा था सुप्रीम कोर्ट में कि राम काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है। तो ये कांग्रेस की डीएनए का पार्ट रहा है कि सनातन विरोधी हो, बहुसंख्यकों को, सर आप बोलने दीजिए, संख्या ये बहुत संख्यकों का विरोध हो। आपने सवाल पूछा कि भाई जो 4 शंकराचार्य हैं क्यों नहीं आ रहे हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे डेटा आपका मैं ये बिल्कुल आपके ज्ञानरंजन जी हैं और आपका थोड़ा सा मैं ठीक कर दूं। बिल्कुल श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने आने की हामी भरी है। पहली बात सुने, चेक करे भाई। और इसके अलावा तीनों जो शंकराचार्य हैं उन्होंने भी एक पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। और कांग्रेस वो बात कर रही है जो कि 2004 में कांची के शंकराचार्य को गिरफ्तार करवाया था, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, उनके साथ से विभत्स रूप से व्यवहार किया गया था। जयललिता तमिलनाडु में थी, जयललिता उस समय कांग्रेस की एलाइज थी। तो थोड़ा सा ये भी समझिएगा। और आगे बढ़ना चाहूंगा विवेक भाई कि ये बात आप जान लें, इसे कह रहे हैं ना कि बीजेपी और आरएसएस और वीएचपी का न्योता क्यों है। अरे भाई, जो लाठी खाएगा, जो गोली खाएगा, जो मेहनत करेगा वही मेवा खाएगा। कांग्रेस की तरह नहीं कि अपना कारिएगा हमारे आराध्य देव को। और गोस्वामी तुलसीदास के 2 लाइनों में अपनी बात कहूंगा कि कांग्रेस की क्या फितरत है कि सकल पदार्थ यही जगमाही, अकर्महीन नर पावत नाही। तो कांग्रेस समझ ले वो कौन सी हीनता उनके कर्म में है कि प्रभु आ रहे हैं, देश छोड़िए, विदेश के लोग उत्साहित हैं और ये लोग न्योते को अस्वीकार कर रहे हैं। ज्ञानरंजन जी जरा ये बात है। विनीत भाई, विनीत भाई आपने जो सवाल उठाया, विनीत भाई पर फोकस रहिएगा भाई, सवाल कड़ा वहीं से आया है। विवेक जी मुझे वहीं फोकस रहिएगा, बोलने दीजिएगा। मैं सवाल याद है मुझे। पहली बात तो मैं बोल देता हूं कि मोदी सरकार के भी केंद्र मंत्री ने भी राम सेतु के पुल पे वही सवाल उठाया जो इसका ये नाम बताइए, बताइए एक मिनट, आप नाम बताइए ना। बता रहे राम जेठानी राजस्थान के थे, आप देखिए जाके। अगर मैं गलत हूं तो डिबेट से मैं उठ के चला जाऊंगा। मैं शर्त लगाता हूं, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं अपना दम कहता हूं, प्राण जाए लेके बोलिए, सांस लेके बोलिए, गलत चीज मत बोलिए, अनर्गल बातें यहाँ पे। ना गूगल तक नासा ने कंफर्म नहीं किया था, कोरोबोरेट नहीं किया था, ये लोग मानते नहीं थे ये लोग। तो इनकी फितरत इनकी वही है, डीएनए विरोधी। राहुल गांधी जी सीजनल हिंदू बनते हैं, जलूधारी बनते हैं लोग, और अभी जब जाने की बात है तो यहाँ बात कर रहे हैं। विवेक जी अगर मैं गलत हूं तो आप बताइए, आप बोलिए अपनी टीम को चलाए, रिकॉर्ड है कि या नहीं। दूसरी बात, मैं इनके जवाबों का जवाब देता हूं, सवालों का जवाब देता हूं। सिंपल सी एक बात है, जिस तरह की ये बात कह रहे हैं कि राम क्या है, राम रामे रमेति, रमे राम रमे, मतलब राम का नहीं, ये नहीं, राम रमत। सुनिए, सुन लीजिए ना भाई, बोलने नहीं आता। अरे हम नहीं बोलना था, नहीं बोलेंगे, गलत बोलेंगे। अरे गलत बोलेंगे, आस्था है जो भगवान पे नहीं। देखिए बेकार की बातें कर रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए। आपने कहा आपने सवाल का जवाब देने बोला ना, जवाब दे रहा हूं ना। ये लोग जवाब नहीं ले रहे, डर रहे हैं। 30 सेकंड ये बताइए कहां से तत्पुण्य है। आप अध मंदिर का निर्माण अधपुण्य है, ये तो फिर वही शंकराचार्य वाली बात आपने बोलनी शुरू। नहीं शंकराचार्य नहीं, इन्होंने शास्त्र कहता है। अरे जो भाई आपका सवाल सुनने नहीं दे रहे ना, आप वो एक शब्द तो बोलने दीजिए। हाँ बोलिए। मैं उसी का आंसर दे रहा हूं। जिन्होंने शंकराचार्य पे बोला, चारों शंकराचार्य की एक बात को मैं बताता हूं। उन्होंने कहा जहां शास्त्र और धर्म नहीं माने जाएगा वहां मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं धर्म और शास्त्र को लोगों को दिखाता हूं कि जहां धर्म गलत है वहां मैं नहीं जाता। और ठीक उसी तरह प्रभु श्री राम ने भी अपने धर्म का पूरा पालन किया है। ठीक उसी तरह जिस तरह से आज राम को मान रहे हैं या शंकराचार्य को मान रहे हैं? दोनों को मान रहा हूं मैं, राम को भी मानता हूं, शंकराचार्य को भी मानता हूं, हिंदू हूं, सनातन हूं। खून निकालिएगा तो दिख जाएगा। दिखाने दीजिए ना, मैं भी दिखाऊंगा, मैं भी दिखाता हूं। मठ कॉल्स आउट फॉल्स प्रोपेगेंडा। जगत गुरु शंकराचार्य श्री भारत तीर्थ महास्वामी हैज एक्सप्रेस्ड नो डिस्प्लेजर ओवर। मेरा देखिए, मैं भी बताता हूं। पूज्य पाद ज्योतिषेश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अवतेश्वर मन जी ने कहा, मैं भी दिखाता हूं। देखिए जरा लाइए कुंतर भाई को। कुंतर भाई 30 सेकंड का वक्त है भाई। कांग्रेस सीधी सी एक बात है कि बीजेपी कांग्रेस की बिल्कुल सीधी सादी स्ट्रेटजी है। बिल्कुल कांग्रेस का ऐसा मानना है कि सनातन के विरोध में जाने से मुसलमानों का तुष्टीकरण होगा। कुछ नहीं इनके पास मुसलमान वोटों। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, इस डिबेट को यहीं पर समाप्त करते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि तुष्टीकरण की राजनीति जो भी कर रहे हैं वो भाई करते रहे, पॉलिटिक्स चमकानी है। लेकिन इतना जरूर है कि राम का जो काज है, हम बराबर कह रहे हैं, राम का काज समाज के हाथों में, और समाज जिस काम में लग जाए उसके साथ हो जाना चाहिए, क्योंकि वो मार्ग प्रशस्त करता है, कुछ बेहतर बनाने की उम्मीद में आगे बढ़ता रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया।